परमा महासुहा नौ पर्णो अपाण धोरांधारे चंदमणि जीव उज्ज्वल करे परमा महासुख को खणे दूरी आशेष हरे जब मन अथमण जाई तनु टूट बंधन तवे समरास सहजे वज्जैनो सुदन बम्मण प्रिया धीर करी धर हो ऋणाई आन पाए पारण जाए नौवाही नौकाटना गुणे मैली मैली सहजे जाऊं नाणे मुख किल भय उद्यान पविठो किंतः दिवे किंतः निवेद्यम् किंतः किच्चै मन्तः शिवं किंतः तित्था तपोवन जाए मुख किल भय पानी नाय मुख किल भय पानी नाही परवारण कियो अथे पादियो दान एहो संसार कवना फलो वरो छडो हो अपान सुने हुए गीतों से मनहर मधुर अनसुना गीत आंखों देखे से सुंदर अनदेखा मन का मीत जिसके मन में जितना कम अनदेखे का अनुराग उसके प्राणों में उतनी ही क्षीण हो चुकी आग तन से मन की शक्ति अधिक है प्रबल देह से प्राण पृथ्वी से आकाश बड़ा है जाने से अनजान जिसके प्राणों में जितना कम अनजाना आकाश उसका उतना ही कम सार्थक पृथ्वी पर आवास अगम कंदरा क्रोध जल रहा जहां दीप निर्धूम सार्थक है वे नैन सते जो दीप शिखा को चूम हैं प्रकाश के प्रति जो लोचन जितने स्नेह विहीन है उतने ही दीनहीन वह खंडित मुकुर मलिन वह पंचतल्ला पोत सदा धारावाहिक अविराम
अगम शिखर से अगम सिंधु तक बहना इसका काम, तिरता जाता पोत प्राण का पाल बना आकाश, द्रग से जितना दूर नियामक, मन से उतना पास। धर्म की खोज अज्ञात की खोज है, जो अब तक नहीं जाना उसकी खोज है, जिसे अब तक नहीं पहचाना उसकी खोज है, जिससे अब तक मिलन नहीं हुआ उससे मिलने की अभीप्सा का नाम धर्म। जो जान लिया वह संसार, जो अभी नहीं जाना वही परमात्मा। और परमात्मा अज्ञात ही नहीं, अज्ञेय भी है। जान जानकर भी जानने को शेष रह जाता है। ऐसा है, जितना उसमें कोई डूबता है उतनी ही गहराइयों के और द्वार खुल जाते हैं। सुने हुए गीतों से मनहर मधुर अनसुना गीत, आंखों देखे से सुंदर अनदेखा मन का मीत। जगत वह जो आंख से दिखाई पड़ जाता है और परमात्मा वह जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता। और उसे देखना हो तो आंख बंद करनी पड़ती। संसार को देखना हो तो आंख खोलने की जरूरत है, परमात्मा को देखना हो तो आंख बंद करने की जरूरत है। धर्म की सारी कला आंख बंद करने की कला है, और आंख बंद करके ही वह दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह तुम्हारे अंतरतम में विराजमान है। जिसके मन में जितना कम अनदेखे का अनुराग, उसके प्राणों में उतनी ही क्षीण हो चुकी आग। वह जीवित ही नहीं है जिसको अनजान ने नहीं पुकारा, और जिसके प्राणों में अभीप्सा नहीं अज्ञेय के शिखरों को लांग जाने की, अज्ञात सागरों में नाव छोड़ने की, जिसके मन में कोई आकांक्षा नहीं, जो तट पर छोटे से घर बसा के बस गया है, सुरक्षा के घर, सुविधा के घर, और जिसने यात्रा छोड़ दी है सत्य के पथ की। वह आदमी जीवित ही नहीं, या नाम मात्र को जीवित। उसके भीतर आग नहीं, वह बुझी राख है। धार्मिक व्यक्ति प्रज्वलित हो उठता है, उसके भीतर एक आग है, और आग रोज सघन होती चली जाती है, त्वरा रोज बढ़ती चली जाती है। फिर उसके भीतर ऐसी लपट उठती जो निर्धूम होती। धुआं कब उठता है? जब लकड़ी गीली होती तब धुआं उठता है। जब लकड़ी बिल्कुल सूखी होती तो धुआं नहीं उठता। धुआं आग से नहीं उठता है जैसा आमतौर से लोग सोचते हैं। धुआं लकड़ी में छिपे पानी के कारण उठता है, गीलेपन के कारण उठता, आग के कारण नहीं। जितनी तुम में आग होगी, जितनी उतना ही तुम्हारे जीवन में धुआं कम होगा। लेकिन अभी तो धुआं ही धुआं, आग तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वासना ने तुम्हें बहुत गीला कर दिया है, ध्यान तुम्हें सुखा देती। तपस्या शब्द प्यारा है, विकृत हो गया, गलत लोगों के हाथ में पड़ के विकृत हो गया। अन्यथा शब्द बड़ा प्यारा है। तप का अर्थ होता है सूखना, सुखाना। तपस्या का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर का सारा गीलापन विदा हो जाए, तुम बिल्कुल सूखी लकड़ी हो जाओ। फिर जो आग प्रज्वलित होगी निर्धूम होगी, फिर तुम्हारी आंखें साफ होंगी, और वो जो दूर से दूर है वह भी दिखाई पड़ेगा, और वह जो छिपा से छिपा है उसके चेहरे से भी घूंघट हट जाएंगे। तन से मन की शक्ति अधिक है, प्रबल देह से प्राण, पृथ्वी से आकाश बड़ा है, जाने से अनजान। जिसके प्राणों में जितना कम अनजाना आकाश, उसका उतना ही कम सार्थक पृथ्वी पर आवास। व्यर्थ रहोगे पृथ्वी पर,
अगर आकाश से अपरिचित रहे, अगर जाने में ही घूमते रहे तो कोल्हू के बैल हो। जाने में घूमना तो वर्तुलाकार घूमना, अनजान की यात्रा है, प्रतिपल अनजान की यात्रा है। तुम्हें उसके निकट लाएगी जो शाश्वत है, और तुम्हारे जीवन की ऊब चली जाएगी। लोगों को देखते हो कितने ऊबे हुए, बोझ ढो रहे हैं पहाड़ों का छाती पर जैसे। न आंखों में चमक है जीवन की, न हृदय में धड़क है जीवन की, न कोई गीत उठता है, न कोई आनंद का पता चलता है। जी रहे हैं, क्या करें, मजबूरी। जी रहे हैं क्योंकि अभी मौत नहीं आई। जी रहे हैं, मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जीना राह जैसा जीना, और अगर तुम्हारे जीभ पर राह का स्वाद फैल गया तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह जीना जीना ही नहीं, यह जीने का धोखा है। जब तक आकाश तुम्हें पुकारे ना, पृथ्वी में तो गड़ाओ अपनी जड़ें, मगर उठाओ अपनी शाखाओं को आकाश में। रहो जो जान लिया गया उसमें, लेकिन खोजते रहो अनजान को। यही मेरा अर्थ जब मैं कहता हूं कि संन्यास्त भी रहो और ग्रस्त भी। ग्रस्त का अर्थ होता है पृथ्वी, संन्यास्त का अर्थ होता है आकाश। और जैसे पृथ्वी और आकाश साथ साथ है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर भी दोनों बातें साथ साथ घट रही। तुम जानो या ना जानो, देह तुम्हारी पृथ्वी का हिस्सा है, देह की जड़ें पृथ्वी में, और तुम्हारी आत्मा आकाश का हिस्सा। तुम्हारे भीतर अपूर्व मिलन हो रहा है। तुम क्षितिज हो जहां आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, लेकिन तुम आकाश को भूल ही गए। बस तुम पृथ्वी ही पृथ्वी हो गए, मिट्टी ही मिट्टी, मृण्मय ही मृण्मय, चिन्मय का तुम्हें पता ही नहीं रहा। अगम कंदरा क्रोध जल रहा वहां दीप निर्धूम। सार्थक हैं वे नैन सके जो दीप शिखा को चूम। प्रकाश को चूमना, प्रकाश को आलिंगन करना, उस आलिंगन से ही अर्थ पैदा होगा और काव्य जन्मेगा, और तुम्हारे पैरों में घूंगर बंधेंगे। पद घुंघरू बांध मीरा नाची, तुम भी नाच सकोगे। नाचना ही चाहिए, बिना नाचे गए तो व्यर्थ आए व्यर्थ गए, अवसर चूक गया। अगम कंदरा क्रोध जल रहा जहां दीप निर्धूम, और दूर नहीं है वह अगम कंदरा, तुम्हारे ही हृदय की गुफा का नाम, और वहां दिया जल रहा है बिन बाती बिन तेल। वहां कोई धुआं नहीं है, ज्योति ही ज्योति। सार्थक हैं वे नैन सके जो दीप शिखा को चूम। है प्रकाश के प्रति जो लोचन, जितने स्नेह विहीन हैं उतने ही दीनहीन वह खंडित मुकुर मलिन। तुम्हारी आंखें अगर चमक खोदी है तो इसीलिए कि तुमने प्रकाश का प्रेम ही नहीं जगाया। तुम्हारे भीतर प्रकाश का संस्पर्श ही नहीं हो रहा है। अंधेरे में रहोगे, अंधेरे ही अंधेरे में रहोगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी। ऐसी ही तो लोगों की आंखें हो गई जिनको सिर्फ पदार्थ दिखाई पड़ता है और परमात्मा नहीं, उनको आंख वाला नहीं कहा जा सकता। पदार्थ तो कैमरे की आंख को भी दिखाई पड़ जाता है, उसमें कुछ खूबी नहीं। उसकी तस्वीर तो कैमरा भी उतार लेता है, वो तो कैमरे की आंख भी समर्थ है। तुम्हारी आंख में और कैमरे की आंख में कुछ तो फर्क हो, और एक ही फर्क अर्थपूर्ण है, गरिमापूर्ण। तुम उसे देखने लगो जो पदार्थ में छिपा है, जो पदार्थ की ओट में छिपा है। नहीं तो आंखें तुम्हारी उदास ही रहेंगी, हृदय तुम्हारे टूटे ही रहेंगे।
वीणा के तार तुम्हारे कभी समझेंगे ना। तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद कभी उठेगा और सब तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम बीज हो परमात्मा के, मगर अभी बीज संभावना हो। संभावनाओं को सत्य करना है। अभी तो एक स्वप्न हो, अभी सत्य नहीं। जो बिटप के मूल में है, डाल के फल फूल में है, कहो लघु आकार वह क्या चीज, बीज। खेलता है खेल लुक छिप कर अवनी के रेणु कण से, सीखता आरोह या अवरोह नभ के वेणु स्वन से। रूप लघु छाया बड़ी है, विटप की काया खड़ी है, किंतु छायाधार वह क्या चीज, बीज। वास्तविक अतिशय विशद है सूक्ष्म सुपना, बीज लघु जितना बड़ा बटवृक्ष उतना। भूमिगत तम से निडर है, दिख रहा विद्रुम शिखर है, मौन अक्षर सार वह क्या चीज है, बीज। बीज से कुछ सीखो, क्योंकि तुम भी बीज हो और तुम इस पृथ्वी पर सर्वाधिक बहुमूल्य बीज हो, क्योंकि तुमसे ही परमात्मा का फूल खिल सकता है। वह स्वर्ण कमल तुम्हारी झील में ही खिलेगा। तुम पर एक बड़ा दायित्व है। तुम अगर बिना परमात्मा को जाने मर गए तो तुमने अपना दायित्व पूरा न किया। तुम बीज की तरह ही मर गए, टूटे नहीं, अंकुरित न हुए, फूले नहीं, फले नहीं। और परितोष संतोष उसी को मिलता है जो फूला, जो फला। देखा है फूल और फलों से जब वृक्ष लग जाता है, उसके आसपास कैसी परितोष की छाया होती, कैसे आनंद का भाव होता, परितृप्त। आदमी बांझ ही मर जाएगा, अधिक आदमी बांझ ही मर जाते, जो होने को हुए थे बिना हुए मर जाते। बीज से कुछ सीखो। बीज वृक्ष हो सकता है, लेकिन अगर ठीक भूमि ना खोजे तो नहीं हो पाएगा। कंकड़ पत्थर जैसा ही रह जाएगा, मुर्दा। और भूमि खोजनी पड़ती है, और भूमि में अपने को गला देना पड़ता है, मिटा देना पड़ता है। बीज जब मरता है तब वृक्ष होता है। खोजो कोई स्थल जहां तुम मर सको, मिट सको। खोजो कोई भूमि जहां तुम अपने को समर्पित कर सको, जहां तुम झुक जाओ और अहंकार गल जाए। वहीं तुम्हारे भीतर से अंकुरण होगा, और वह अंकुरण सच्चा जीवन है। उस अंकुरण से तुम द्विज बनोगे, तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। उसके पहले तुम द्विज नहीं, कोई भी द्विज नहीं पैदा होता। पहला जन्म माँ बाप से होता है, दूसरा जन्म स्वयं को स्वयं से ही देना होता है। धरती पर भी जड़ जमती है, जड़ हो यदि आकाश में। बसती है आकाश वासनी, प्राण वायु हर श्वास में। तन का जीवन सत वसंत, प्राणों की आयु अनंत। यहाँ क्षितिज की परिधि, परिधि के पार अपार दिगंत। खुलते रहते मरण में बंधन, बनते जल में पास हो। किसने बीज बो दिया जाने अंतरिक्ष के करोड़ में। नित्य नवशस्य उग रहे निस्दिन धरती के नौतोड़ में। कट जाते हैं जन्म जन्म अनदेखे के विश्वास में। धरती की मुस्कान क्षणिक है, धरती के आंसू अविरल। प्रतिबिंबित मानस नैनों में आकुल अंतर विश्व विकल। जो न जिया है वही जिया है धरती के इतिहास में। प्यारा वचन, जो न जिया है वही जिया है धरती के इतिहास में। तुम जिसे जीवन कहते हो वह जीवन बिल्कुल व्यर्थ। उस तरह जीने वाले तो जिए ही नहीं। जो न जिया है वही जिया है।
धरती के इतिहास में धन की दौड़ में, पद की दौड़ में, प्रतिष्ठा की दौड़ में तुमने जीवन समझा है? ऐसे जो लोग जिए ही नहीं। जानने वालों से पूछो, जागों से पूछो, वे कहेंगे ऐसे जो जिए वे जिए ही नहीं। फिर कौन जिया? जो बाहर के प्रति मरा और भीतर के प्रति जगा, वही जिया। जो परिधि पर नहीं जिया, केंद्र पर जिया, वही जिया। जो अंतरात्मा में जिया, वही जिया। जो अंतरात्मा में जीता है, फिर बाहर तो ऐसे हो जाता है जैसे जल में कमल। नहीं कि बाहर नहीं जीता, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, सब करता है जो करना है। लेकिन अब न कोई आसक्ति, न कोई आग्रह, न कोई पकड़। अब अस्पर्शित जीता है। अब बाहर की कोई धूल उसके दर्पण को गंदा नहीं कर पाती। ज्यों कि त्यों धरती चदरिया, खूब जतन से ओही रे चदरिया। जीता है लेकिन चादर मैली नहीं होती, ज्यों कि त्यों धर देता है। यह तुम्हारी संभावना, इस संभावनाओं को पूरा करो। इस चुनौती को अंगीकार करो। मंदिर मस्जिद जाने से तुम धार्मिक ना हो जाओगे। इस चुनौती को स्वीकार करोगे तो धार्मिक होगे। सरहप्पा के सूत्र अति प्यारे सूत्र हैं। एक एक शब्द को खूब गहनता से हृदय में उतारें। आई न अंत न मज्ज, नौ नौ भव नौ निवान, एहु सो परम महासुख, नौ पर नौ अपान। सहज शून्यावस्था का, समाधि का न तो आदि है, न अंत है और न मध्य। न वहां जन्म है न निर्वाण। यह अलौकिक महासुख है। न इसमें पराये का भान रहता है न अपना। समाधि है स्वर्ण फूल। जब तक तुम समाधि ना जान लो, तब तक प्रयास रुके ना। जब तक तुम समाधि ना जान लो, तब तक जीवन को दांव पर लगाए जाना, तब तक चले चलना, तब तक नाव खेनी, समाधि के तट तक नाव ले चलनी। समाधि को बिना जाने जो गया, उसका आना जाना व्यर्थ ही हुआ। उसने नाहक ही कष्ट झेले, उसने नाहक ही अनंत अनंत रास्तों की धूल खाई, मंजिल तक पहुंचा। समस्याओं में ही जिएगा जो समाधि को नहीं जानेगा। समाधि का अर्थ होता है परम समाधान। सरहप्पा समाधि को कहते हैं सहज शून्य अवस्था। सहज का अर्थ होता है तुम्हारे ही भीतर उमगी, तुम्हारे स्वभाव से ही मिश्रित। असहज का अर्थ होता है ऊपर से थोपी गई। तुम्हारा जो व्यक्तित्व है अभी ऊपर से थोपा गया असहज। ये तुम्हारे भीतर से नहीं आया, ये समाज ने तुम्हें ओढ़ा दिया है। कोई हिंदू घर में पैदा हो गया तो हिंदू, माँ बाप ने एक आवरण ओढ़ा दिया। हिंदू घर में पैदा हो गया तो वेद पढ़ता है, गीता पूछता है। और यही बच्चा जैन घर में पैदा होता तो इसे कभी फिक्र ना आती गीता की और वेद की, और ये कभी हिंदू मंदिर ना जाता, ये जैन मंदिर गया होता, इसने महावीर को पूजा होता, इसके माँ बाप ने इसे दूसरे कपड़े ओढ़ा दिए होते। तुम जो हो अभी उधार, नगद नहीं, कृत्रिम हो।
दूसरों ने तुम पर कुछ रंग दिया है, अभी तुमने अपना रंग जाना नहीं। तुम्हारे चेहरे पर दूसरों ने मुखौटे लगा दिए और आईनों के सामने खड़े होकर उन्हीं मुखौटों को देख के तुम समझते हो ये तुम्हारा चेहरा है। यह तुम्हारा चेहरा नहीं है। तुम्हारा चेहरा और परमात्मा का चेहरा भिन्न ही नहीं है। तुम्हारा चेहरा वही है जो तुम जन्म के साथ लेकर आए थे, न जिसका कोई नाम था, न जिसका कोई रूप था, न जो हिंदू था, न मुसलमान, न ईसाई, न बौद्ध, जो न शूद्र था, न ब्राह्मण, जो बस था शुद्ध होना, वह सहज, वह रूप या वह अरूप अब भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। कितने ही कपड़े पहना दिए गए हो, तुम्हारा स्वभाव अब भी उन कपड़ों के भीतर मौजूद है। तुम अपनी नग्नता में अब भी अगर जाग जाओ तो उसे जान लो जो तुम्हारी निजता है, मगर तुमने तादात्म्य कर लिया, तुमने वस्त्रों को जोर से पकड़ लिया। तुम कहते हो यही वस्त्र में हूं, वही भूल हो गई, वही चूक हो गई। तुमने अपने नाम को समझ लिया कि यह मैं हूं। नाम लेकर आए थे, कोई तो नाम लेकर आता नहीं। तुमने अपनी भाषा को समझ लिया कि यह मैं हूं, भाषा लेकर आए थे, कोई भाषा तो लेकर आता नहीं। न कोई धर्म लेकर आता, न कोई देश लेकर आता। ये सब बातें सिखा दी गई, ये तुम्हें तोतों की तरह रटा दी गई। तुम तोते बन गए हो और बड़े अकड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें वेद याद है, क्योंकि तुम्हें कुरान कंठस्थ। तुम्हारी अकड़ तो देखो, और तुम्हें जरा भी होश नहीं कि तुम जब आए थे ना कुरान थी तुम्हारे पास, न वेद थे तुम्हारे पास। तुम थे एक कोरे कागज थे, और जब तुम कोरे कागज थे तब तुम परमात्मा से जुड़े थे। जब से तुम्हारा कागज गूंथ दिया गया है तब से तुम समाज से जुड़ गए हो, तब से तुम अपने से टूट गए हो और भीड़ से जुड़ गए हो, तब से तुम भीड़ के हिस्से हो गए हो, तुम्हारी आत्मा खो गई। सहज का अर्थ होता है जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हें दूसरे से नहीं सीखना है, जो तुम्हें अपने भीतर तलाशना है, जिसका अन्वेषण भीतर ही करना है। उतरते जाओ परत परत, छीलते जाओ अपनी परतों को। उस जगह तुम्हें पहुंचना है जहां साक्षी मिल जाए। इस शब्द को समझ लो तो तुम्हें सहज योग की आधारशिला समझ में आ जाएगी। तुम्हारे भीतर दो चीजें घट रही हैं। एक तो साक्षी है जो सिर्फ देखता है, सिर्फ दृष्टा है। दृष्टा से भिन्न कभी कुछ भी नहीं। और दूसरी तुम्हारी देह है, तुम्हारा मन है, तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारे विचार हैं। ये सब तुम्हारे साक्षी के सामने से गुजरते, मगर तुम इन्हें सिर्फ देखते नहीं, इनके साथ अपना राग रंग बना लेते, इनके साथ आसक्ति निर्मित कर लेते। एक उदास बदली तुम्हारी चित्त पर से गुजरी, जैसे आकाश में से बदली गुजरती। आकाश से गुजरती बदली को देखकर तुम ये तो नहीं कहते हो कि मैं बदली हूं। अगर ऐसा कहो तो लोग तुम्हें पागल समझे, मगर यही तुम कर रहे हो एक गहरे अर्थ में, यही पागलपन। तो जानने वालों की नजरों में तो तुम पागल ही हो। तुम्हारे चित्त पे एक उदासी की बदली गुजरी। अभी क्षण पहले तो धूप थी, कोई बादल न था। क्षण पहले तो तुम मुस्कुरा रहे थे, बड़े आनंदित। फिर पड़ोसी ने कुछ कह दिया, दो शब्दों की बनकार, और तुम्हारे भीतर एक उदास बदली गिर गई। या किसी ने तुम्हें ऐसी नजर से देख लिया जो तुम्हें भाया नहीं। या जो आदमी तुम्हें रोज नमस्कार करता था उसने नमस्कार न किया आज।
तुम्हारे चित्त पर एक छाया पड़ गई, एक उदास बदली गिर गई। अभी अभी सूरज उगा था, अभी अभी धूप थी, अब अंधेरा हो गया। अब तुम बोले कि मैं उदास हूं, तुम भूल कर रहे हो। तुम ये उदास बदली नहीं, न ही तुम धूप थे न तुम छाया हो। पहले भूल की थी कि मैं धूप हूं, कि मैं प्रसन्न हूं, कि मैं आनंदित हूं, कि मैं आनंद हूं, और अब कि मैं दुख हूं। फिर घड़ी बीतेगी और क्रोध आ जाएगा, और घड़ी बीतेगी और प्रेम आ जाएगा, और 24 घंटे तुम्हारे चित्त की राह पर बहुत सी चीजें गुजरती हैं। ये तो बड़ा आवागमन है चित्त का, ये तो राह है जो चलती ही रहती, दिन रात चलती रहती। इसमें हर एक यात्री के साथ तुम जुड़ जाते हो, और तुम्हें याद भी नहीं आता कि तुम सबसे भिन्न हो। दुख सुख आते हैं चले जाते हैं, तुम ना तो आते न जाते, न तुम्हारा कोई आना है न जाना। दुख सुख मेहमान बनते हैं, क्षण भर को टिक जाते हैं तुम्हारे भीतर, थोड़ी देर को फिर विदा हो जाते। तुम मालिक हो, तुम अतिथि हो। ये तो सब अतिथि हैं, आते जाते रहते। तुम इनमें से किसी के साथ भी अपने को एक ना करो। एक किया, तादात्म्य किया, भ्रांति हो गई। बस चित्त की भाव दशाओं के साथ तादात्म्य का हो जाना ही संसार है, और चित्त की भाव दशाओं के साथ तादात्म्य का टूट जाना साक्षी का जन्म है, वही समाधि। तुम सिर्फ देखो, दुख आए तो देखो, और जानते रहो कि मैं देखने वाला हूं, मैं दुख नहीं। और तुम बहुत चौंकोगे। इस छोटे से प्रयोग को उतारो जीवन में। यह कुंजी है, इससे अमृत के द्वार खुल जाते हैं। दुख आए देखते रहो, जागे रहना, क्योंकि पुरानी आदत हो गई, जन्मों जन्मों की आदत हो गई जल्दी से दुखी हो जाने की। कहना कि मैं देखने वाला हूं, कि मैं तो सिर्फ दर्पण हूं, कि दुख की छाया बन रही। ठीक, इससे दर्पण दुखी नहीं होता। छाया गई, दर्पण फिर खाली हो जाता। तुम दर्पण मात्र, दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र। और फिर देखना, अचानक हैरान हो जाओगे, दुख की बदली है और तुम दुखी नहीं। दुख की बदली वहां है, तुम यहां हो। दोनों के बीच अनंत आकाश, दोनों के बीच अनंत फासला है जो कभी भरा नहीं जा सकता, कभी जोड़ा नहीं जा सकता। उदासी होगी और तुम उदास ना हो, तुम सिर्फ निरीक्षण करोगे। फिर खुशी भी आएगी। अब खुश मत हो जाओ, क्योंकि दुख को तो देखने की आदमी चेष्टा कर लेता, क्योंकि दुखी तो कोई होना नहीं चाहता। लेकिन सुख को तो जल्दी से आलिंगन कर लेता, सुख को तो जल्दी से ओढ़ लेता। सुख के साथ भी यही करना। वह भी बादल, वह भी आया गया मेहमान। ऐसे हर मेहमान के पीछे चलने लगोगे तो जिंदगी टूट जाएगी, टूट ही गई। आए सुख देखते रहना। अगर तुम सुख और दुख दोनों को देख सको तो तुम्हारे भीतर जो अवस्था पैदा होगी, उस अवस्था का नाम सहज, साक्षी समाधि। पहले तो क्षण भर को बनेगी ये बात, मगर क्षण भर को बनी तो बन गई। पहले तो क्षण भर को झलक मिलेगी साक्षी की, मगर उतनी झलक काफी है। स्वाद एक बार आ जाए बस, तुम चकित हो जाओगे कि कितना अपूर्व रस बहता है उस क्षण। कैसा अमृत की धार बरस जाती। न दुख न सुख, उस अवस्था को सरहपा ने महासुख कहा है। न दुख न सुख, ख्याल रखना, महासुख शब्द से धोखे में मत पड़ जाना। शब्द का कोई उपयोग तो करना ही पड़ेगा। कोई उस अवस्था को आनंद कहता है, मगर उसमें भी वही भूल हो जाती, क्योंकि तुम समझते हो आनंद यानी सुखी, सुख की महाराशि। सरहपा ने महासुख कहा है,
इससे भूल में मत पड़ जाना। तुम्हारे सुख से महासुख का कोई संबंध नहीं। महासुख तब अनुभव होता है जब सुख और दुख दोनों विदा हो जाते हैं। बुद्ध का शब्द ज्यादा उचित, बुद्ध शांति शब्द का उपयोग करते, परम शांति, सब शून्य हो जाए, एक निर्विकार दशा, कुछ उठता नहीं, कुछ गिरता नहीं, कुछ आता नहीं, एक सन्नाटा, एक अपूर्व, मगर महासुख उसमें है। इसलिए सरहपट ठीक कहता है, सहज शून्य अवस्था का। और इस अवस्था को तुम जान लो तो तुम्हें पता चलेगा न तो इसका कोई आदि है न अंत, न तो ये कभी शुरू होती और न कभी इसका कोई अंत होता। और स्वभावता जिसका आदि ना हो अंत ना हो उसका मध्य भी नहीं होता। यह शाश्वत, यह सनातन, यही है सनातन धर्म। हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है, यही है सनातन धर्म। यह सहज शून्य समाधि, वहां न जन्म है न निर्वाण, वहां न कभी कोई जन्मता है न कोई मरता है, वहां समय ही नहीं। कैसा जन्म कैसी मृत्यु, यह अलौकिक महासुख है, यह अलौकिक है। पहली बात, इस लोक में तुमने जितने सुख जाने हैं उनसे इसका कोई भी संबंध नहीं। इस लोक में जाने गए सुख और इस महासुख में कोई मात्रा का संबंध नहीं, गुण भेद है। यह कुछ और ही ढंग का सुख है। इस सुख को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए किन्हीं न किन्हीं शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। लौकिक शब्दों का ही उपयोग करना पड़ता है, लेकिन शर्त लगा दी, अलौकिक महासुख, अलौकिक की शर्त लगा दी ताकि तुम भूल न जाओ। तुमने जो सुख जाने हैं वो ऐन्द्रिक है। एक सुख जाना है स्वाद का, एक सुख जाना है नाद का, एक सुख जाना है रूप का। तुमने जो सुख जाने हैं वो इंद्रियों के सुख, वे बाहर से आए। सुबह हुई, सुंदर सूरज निकला और तुम्हारी आंखें विमुक्त हो गई और तुम्हारे भीतर बड़ा सुख आया, मगर ये बाहर से आया, यह सहज नहीं, ये तुम्हारे भीतर नहीं जन्मा है, ये पराया है, विजाती। भोजन किया, स्वाद की प्रतीति हुई, सुख मिला, यह भी बाहर से आया। वह महासुख बाहर से नहीं आता, भीतर ही आविर्भूत होता है, उसकी स्फुरना भीतर ही होती है। वह नाद भीतर बजता है, वह स्वाद भीतर उठता है, वह रूप भीतर सघन होता है, इंद्रियों से नहीं आता। अतीन्द्रिय, अलौकिक और महा, उसका कोई पारावार नहीं, उसकी बाढ़ आती, ऐसा रत्ती रत्ती टुकड़े टुकड़े नहीं आता। आता है तो जैसे पूरा आकाश टूट पड़ता है। न इसमें पराये का भान रहता है न अपना, और वहां सब मिट जाता है। न कोई तू न कोई मैं, सब विदा हो जाता है। वहां कौन तू कौन मैं तू का सारा खेल तो बाहर बाहर है। बाहर तुम अलग हो, मैं अलग हूं, भीतर हम सब एक हैं। हम सभी एक हैं ऐसा नहीं, वृक्ष और पशु और पक्षी भी वहां एक है। और ऐसा ही नहीं कि हम जो समसामयिक है एक है, जो हमसे पहले हुए हैं वे और जो हमसे बाद में होंगे वे सभी वहां एक है। एक ही है वहां एक ही सागर, उसी की सब तरंगे, उसी में तरंगे उठती हैं गिरती। पहले जो उठी थी तरंगे वे भी उसी सागर में उठी थी, अभी जो उठ रही हैं वे भी उसी में उठ रही हैं, आगे जो उठेंगी वे भी उसी में उठेंगी, और सागर एक है। उस महासुख के सागर को जिसने जान लिया वही विमुक्त,
ख्याल रखना, महासुख ऐसी अवस्था है जहां सुख नहीं, दुख नहीं, क्योंकि सुख भी एक उत्तेजना है और दुख भी एक उत्तेजना है। वहां कोई उत्तेजना नहीं। न जाने किस लिए दोनों का साथ लाजिम था। खुशी भी गई, खुशी भी हो गई रुखसत जहां मलाल गया। जिस दिन तुम्हारा दुख जाएगा, तुमने जो सुख जाना है वह भी चला जाएगा। न जाने किस लिए दोनों का साथ लाजिम था। खुशी भी हो गई रुखसत जहां मलाल गया। लेकिन तभी महासुख जन्मता है। तब तुम एक ऐसे अपूर्व अनुभव को उपलब्ध होते हो जिसकी तुम्हें सदा से तलाश थी। ठीक ठीक पता नहीं था तो भी तलाश उसी की थी। हम खोज उसी को रहे। हम चाहे जान के ना खोज रहे, मगर हम खोज उसी को रहे, क्योंकि हमने कभी किसी क्षण में उसे जाना। मां के गर्भ में बच्चा उसका रस लेता, स्वभाव में होता। जैसे ही पैदा हुआ कि विभाव शुरू हुआ। हमने उसे सिखाना पढ़ाना शुरू किया। हमने उस पर आरोपण शुरू किया। 9 महीने डूबा था एक सुख में। अब छोटा बच्चा जो मां के पेट में था, उसकी इंद्रियां तो उसे कुछ भी नहीं दे रही थी। न तो उसकी आंखें खुली थी कि रूप देखता, न भोजन कर रहा था कि स्वाद देखता। उसकी सारी इंद्रियां सोई थी, सारी इंद्रियां बंद थी। एक कली की भांति था, पखरियां बंद थी, मगर पखरियों के भीतर सुवास तो थी। भीतर ही भीतर वह रस बह रहा था। भीतर ही भीतर आनंद की धारा थी। जन्मा और हमने उसे सिखाना शुरू किया और हमने उसे कुछ का कुछ बनाना शुरू किया। हमने उसके कोरे कागज पर लिखना शुरू किया। और हमारी भी मजबूरी है, लिखाई करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिखाई मत करो। लिखाई कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी, भाषा सिखानी पड़ेगी। नहीं तो बोलेगा कैसे? और भाषा सीख लेगा तो मौन खो जाएगा। और भाषा तो सिखानी ही पड़ेगी। आवश्यक बुराई, बचा नहीं जा सकता। नहीं तो गूंगा रह जाएगा। जिंदगी का काम कैसे चलेगा? कमाएगा कैसे? 2 रोटी रोजी तो कमानी ही पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों से बोलेगा कैसे? तो भाषा तो सिखानी पड़ेगी। लेकिन भाषा जैसे ही भर जाएगी, वैसे ही भीतर का जो शून्य है वह खोल। ये सौदा महंगा, मगर करना पड़ता, और करना ही पड़ेगा। इतना ही ध्यान अगर माँ बाप, समाज और परिवार रख सके कि जब भाषा सिखाई जा रही हो, तब एक कोने में उसे शून्य को बचाना भी सिखाया जा सके तो काम हो जाए। भाषा भी सिखाई जाए और उसको याददाश्त भी बनाए रखी जाए कि तू अपने भीतर के शून्य को बिल्कुल मत भूल जाना। 24 घंटे में कम से कम घंटे भर को तू फिर शून्य हो जाना। 23 घंटे भाषा, 1 घंटे शून्य हो जाना। और बच्चे जितने जल्दी शून्य को सीख लेते, कोई दूसरा नहीं सीख सकता, क्योंकि वो तो है ही शून्य में। भाषा सिखाने में अड़चन हो रही, अभी शून्य तो है ही। अगर हम थोड़ा सा शून्य बचा सकें बच्चे का, तो हम उसका जितना हित करेंगे उतना हमारी पूरी शिक्षा से भी नहीं होने वाला। और फिर ऐसी चीजें तो हम न सिखाएं जिन्हें बिना सिखाए चल सकता। जैसे मैंने कहा, भाषा तो सिखानी पड़ेगी, लेकिन हिंदू होना थोड़ी सिखाना जरूरी, मुसलमान होना थोड़ी सिखाना जरूरी। ये तो बिल्कुल व्यर्थ की सिखावन।
हाँ, उसे परमात्मा की खोज जरूर हम सिखाएं और उससे कहें कि तू परमात्मा को खोजना। ये जो दिखाई पड़ रहा है इतने पर ही सब समाप्त नहीं हो जाता है। अनदिखाई पड़ने वाला भी कुछ, अनजान भी कुछ, तू खोजना उसे। और अगर माँ बाप सच में अपने बच्चे को प्रेम करते हो तो कभी उसे मस्जिद भी ले जाएंगे, कभी गुरुद्वारा भी, कभी गिरजा भी, कभी मंदिर भी, क्योंकि पता नहीं तेरा मिलना उससे कहां हो जाए। तू सब जगह खोजना, सारे द्वार उसके। संकोच मत करना और जिद मत करना कि हम तो मंदिर में ही खोजेंगे कि मस्जिद में ही खोजेंगे। अगर माँ बाप सच में बच्चों को प्रेम करते हो तो वे सारे मंदिरों के द्वार उसके लिए खुले रखेंगे। वे उससे कहेंगे तू वेद भी पढ़ना, कुरान भी थोड़ी पढ़ना, गीता भी पढ़ना, धम्मपद भी। पता नहीं कहां, किस कोने से वह किरण उतरे, पता नहीं तेरा तालमेल किस ढंग से उससे बैठ जाए। गुरुद्वारे में बैठे कि गिरजे, कौन जाने। नानक की वाणी सुन के बैठे कि कबीर की, कौन जाने। मोहम्मद के वचन सुन के बैठे कि महावीर के, कौन जाने। हिंदू मत बनाना, मुसलमान मत बनाना, हां धर्म की अभीप्सा देना, और धर्म भी थोपना मत। ये मत कहना कि ईश्वर है, क्योंकि तब तुम आस्तिकता थोपने लगे उसके ऊपर। इतना ही कहना कि कुछ अज्ञात है, खोजना, और जब खोज के मिल जाए तो ही श्रद्धा करना, उसके पहले श्रद्धा भी मत करना। बच्चों को ऐसा बल देना, खोज का बल, साहस, अभियान, कि बिना माने मत रुकना, लेकिन मानना तभी जब जान लो। उधार मानना मत कर लेना। फर्क समझ रहे हो? सिद्धांत मत देना, खोज देना, खोज की अभीप्सा देना। शास्त्र मत देना, प्यास देना। और तब एक दूसरे ढंग की दुनिया बन सकती है, अगर बच्चों के हृदय खुले रखे जाएं और हम उन पर जबरदस्ती धर्मों का आरोपण ना करें और जबरदस्ती धार्मिक बातें उन्हें ना सिखा दें, बल्कि उनका हाथ पकड़ के चलना सिखाएं और फिर उनका हाथ छोड़ दें और उनसे कहें अब तुम अपने पैरों पर चलने लगे, अब तुम खोजो, अब तुम्हें कहीं कोई सदगुरु मिल जाए तो झुक जाए। फिर वो हिंदू हो कि मुसलमान की, ईसाई, फिक्र मत करना। काला हो कि गोरा, फिक्र मत करना। स्त्री हो कि पुरुष, फिक्र मत करना। अगर तुम्हें कभी कहीं कोई परमात्मा का प्यारा मिल जाए तो समझ लेना कि यही भूमि है, इसी में बीज को गिरा देना है, इसी में समाप्त हो जाना है, इसी में नया जन्म लेना है। तलाश तो उसी की चल रही, क्योंकि हमने उसे जन्म के पहले जाना था और फिर हम उससे छूट गए, छिटक गए। हुजूमे रंजो अलम में भी है खुशी की तलाश। मैं कर रहा हूं अंधेरे में रोशनी की तलाश। कितना ही दुख हो, दुख की अधिकता में भी हम सुख की ही तलाश कर रहे हैं, उसी महासुख की। हुजूमे रंजो अलम में भी है खुशी की तलाश। मैं कर रहा हूं अंधेरे में रोशनी की तलाश। खोज तो उसी की चल रही है। जो जान के खोज करेंगे जल्दी खोज लेंगे। जो ऐसे ही बिना जाने खोज करते रहेंगे शायद जन्मों जन्मों तक भटकते रहें और खोज ना हो पाए। खोज को सचेतन बना लेना ही दीक्षा है।
खोज के प्रति जागरूक हो जाना ही, सम्यक रूपेण खोज के प्रति होश से भर जाना ही सन्यास। वह शून्य अवस्था ऐसी है कि न उसका आदि, न अंत, न मध्य, न जन्म है वहां, न निर्वाण। सिंधु के उस पार जाने की लहर को क्या पड़ी। लहर है हर लहर जल की, लहर छोटी या बड़ी। जीव ब्रह्मानंद रस का कोस अंतर में छिपाए। क्यों न अंतर पुरुष सबका मगन मन सहगान गाए। कंठ घट का मुक्त हर क्षण गीत की नूतन कड़ी। यहां का जीवन वहां के लिए पूरा अभ्यास करता है। रंग के मिसी सही पर जीव नित नित रास धरता है। बीतती है जो घड़ी लाती निकट रस की घड़ी। ज्ञान से सह रहा है दुख मानकर सुख को अनस्वर। दिव्य की आराधना में कर दिए चैतन्य प्रस्तर। इधर लो तो उधर लगती पुष्प वर्षा की झड़ी। जीव नित्य आनंद मंदिर में सतत आराधनारत। देव प्रतिमा की मधुर मुस्कान करती दिव्य स्वागत। सिद्धि मंदिर द्वार पर कब से सदी पहरे पर खड़ी। कब से परमात्मा हमारी राह देख रहा है। दूर नहीं है बात, हमारा स्वभाव उसे अपने भीतर लिए हुए। सिंधु के उस पार जाने की लहर को क्या पड़ी। लहर को कहीं जाना नहीं, इस पार या उस पार। लहर है हर लहर जल की, लहर छोटी या बड़ी। हर लहर में सागर मौजूद है, इसे पहचानना, इसकी प्रतिभिज्ञा करनी। जीव ब्रह्मानंद रस का कोस अंतर में छिपाए। क्यों न अंतर पुरुष सबका मगन मन सहगान गाए। कंठ घट का मुक्त हर क्षण गीत की नूतन कड़ी। सिंधु के उस पार जाने की लहर को क्या पड़ी। लहर है हर लहर जल की, लहर छोटी या बड़ी। इससे कुछ भेद नहीं पड़ता कि लहर छोटी है कि बड़ी। सारी लहरों के भीतर एक ही सागर लहरा रहा है, कहीं जाना नहीं। ब्रह्मानंद तुम्हारे भीतर मौजूद है। जरा मुड़ो भीतर और जरा तुम मुड़ो कि क्रांति घट जाए। इधर लो तो उधर लगती पुष्प वर्षा की झड़ी। तुम्हारी लौ भर लग जाए भीतर की तरफ कि बरसने लगते हैं पुष्प। बीतती है जो घड़ी लाती निकट रस की घड़ी। फिर तो घड़ी घड़ी रस का घट करीब आने लगता है। सिद्धि मंदिर द्वार कब से सदी पहरे पर खड़ी। जरा देखो भीतर, तुम जिसे खोज रहे हो वह वहां मौजूद है। और कब से मौजूद है, अनंत काल से मौजूद है। तुम्हारे भीतर है वह जिसकी खोज कर रहे हो। इसलिए सरहपा कहते हैं सहज योग। नहीं है बाहर, भीतर। नहीं पाना है भविष्य में, अभी उपलब्ध। फजूल पांव थकाने से फायदा क्या है। अगर है शौक बयाबा तो घर में पैदा कर। लोग नाहक दौड़ धूप कर रहे हैं। कोई चला काबा, कोई चला काशी, कोई चला कैलाश। लोग नाहक दौड़ धूप कर रहे हैं। फिजूल पांव थकाने से फायदा क्या है। अगर है शौक बयाबा तो घर में पैदा कर। अगर जरा भी हिम्मत है, सच में अभीप्सा है, रस है, लगाव है, प्रेम है परमात्मा से, तो तुम्हारे भीतर ही शून्य को पैदा कर दो और सब हो जाएगा। काबा भी, काशी भी, कैलाश भी, सब वहां घटित हो जाएंगे। वहां न जन्म है न निर्वाण। वहां महा सुख है, अलौकिक। न वहां पराया है कोई, न अपना, न कोई मैं न तू। होश किसी का भी न रख,
जलवा गए न्याज में, बल्कि खुदा को भूल जा, सजदए बेनियाज में। वहां अपना पराये का तो होश अलग, परमात्मा तक का होश छूट जाता, किसको ख्याल रह जाता, ऐसा शून्य घटता है। इसलिए सरहप्पा ईश्वर शब्द का उपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि उस परम अवस्था में इतना भी भेद कहां रहता, कौन भक्त कौन भगवान। होश किसी का भी ना रख। जलवा गए न्याज में, प्रेम के मंदिर में, छोड़ो होश मैं का तू का, बल्कि खुदा को भूल जा, सजदाए बेनियाज में। प्रेम की तल्लीनता में तो भक्त भगवान हो जाता, भगवान भक्त हो जाता। प्रेम की तल्लीनता में न तो कोई पुजारी न कोई पूज्य, वहां तो शून्य, वहां तो शून्य का नाद बजता, वहां तो शून्य का संगीत, न कोई बजाने वाला न कोई वाद्य। इसलिए अलौकिक घड़ी घोरान धारे चंदमणि जिम उज्जोय करे, परम महासु एक खणे दूरी आसे हरे। जैसे घोर अंधकार में चंद्रमणि उजेला कर देती, इसी तरह यह अपूर्व महासुख एक क्षण में संपूर्ण दुष्चरित्रों का नाश कर देती। इस वचन को ख्याल में लेना, क्योंकि तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हें कुछ और ही समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि जन्मों जन्मों के कर्म, उनको जन्म जन्म लगेंगे कटने में, जल्दी होने वाला नहीं है कुछ। लेकिन सरहप्पा कहते हैं एक क्षण में घटना घट जाती है, एक पल में। जैसे अंधेरा हजारों साल से घिरा हो, तो क्या तुम सोचते हो दिया जलाओगे तो अंधेरा मिटेगा? नहीं, वो कहेगा मैं हजारों साल पुराना अंधेरा हूं, मैं इतनी जल्दी नहीं मिट सकता, हजारों साल तक दिए जलाओ तब मिटूंगा। दिया जला के अंधेरा गया, अंधेरे को कहने का समय भी कहां बचता है। फिर 1000 साल पुराना हो कि करोड़ साल पुराना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरे के पुरानेपन का कोई अर्थ ही नहीं होता। अंधेरे की कोई परत दर परत थोड़ी जमती कि करोड़ साल का अंधेरा है तो बहुत गहन हो गया है। क्षण भर का अंधेरा कि अनंत काल का अंधेरा प्रकाश के सामने बराबर है। ऐसी ही वह क्रांति की घड़ी जिसके भीतर सहज का प्रकाश हो जाता है, शून्य का अनुभव, उसके सारे कर्म एक क्षण में कट जाते हैं। हमने किए यह बात ही गलत है, हमने सपना देखा करने का। जैसे रात तुमने सपने देखे, चोर हो गए, चोरी की, हत्या की, या साधु हो गए और बड़ी तपस्या की, और सुबह जब जागे तो हंसे। न तो तुम चोर हुए थे न तुम साधु हुए थे, तुम कुछ हो ही नहीं सकते, तुम सिर्फ साक्षी हो। तुम्हारे सारे कर्म भ्रांतियां हैं, तुम्हारे सारे कर्म नाटक है, इससे ज्यादा नहीं, अभिनय। फिर चाहे राम बन जाओ रामलीला में, और चाहे रावण बन जाओ, कुछ भेद नहीं पड़ता, नाटक ही, अभिनय ही। पर्दे के पीछे न रावण रावण है न राम राम, पर्दे के बाहर दर्शकों के सामने रामलीला चल रही है। इसलिए तो उसको लीला कहते हैं। लीला का मतलब कि बस खेल, ज्यादा मूल्य मत देना, ज्यादा अर्थ मत दे देना, बस खेल। फिर सपना साधु का हो कि सपना असाधु का, सपना सपना है। जिस दिन जाग जाओगे उसी दिन अंत हो जाए। जब जागे तभी अंत हो गया सारे सपनों का। मैं करता हूं यह स्वप्न का भाव, मैं साक्षी हूं ये जागरण की अवस्था। सरहप्पा कहते हैं जैसे घोर अंधकार में चंद्रमणि उजेला कर देती, इसी तरह यह अपूर्व महासुख एक क्षण में
संपूर्ण दुष्चरित्रों का नाश कर देता। अगर दुष्चरित्र सचमुच हुए होते तो फिर एक क्षण में नष्ट नहीं हो सकते थे। फिर तो समय लगता है। अगर घाव सच में हो तो भरने में समय लगेगा, लेकिन घाव अगर भ्रांति ही हो तो जिस दिन भ्रांति मिट गई उसी क्षण भर गए। अगर सांप सच ही रास्ते पर हो तो भगाने में समय लगेगा, मारने में समय लगेगा, लेकिन अगर रस्सी ही हो और सांप प्रतीत हुआ हो अंधेरे में तो दिए के जलते ही समाप्त हो गए। था ही नहीं, इसलिए समाप्त हो गया क्षण भर में। जो नहीं था वही क्षण भर में समाप्त हो सकता है, जो था वह क्षण भर में समाप्त नहीं हो जाएगा। जितने समय था उतना ही लंबा समय लगेगा उसे समाप्त करने। असली बीमारी हो तो इलाज करवाना पड़ेगा, नकली बीमारी हो तो किसी बाबा की विभूति से ठीक हो जाएगी। बीमारी नकली है, नकली इलाज काम कर जाए। एक पागल आदमी को मेरे पास लाया गया एक बार। उसका पागलपन कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, मगर मुश्किल में तो डाल ही दिया था उसको ये भ्रांति हो गई थी कि एक मक्खी उसके भीतर घुस गई। वो मुंह खोल के सोता है तो एक मक्खी भीतर चली गई और वो भिन भिन उसके भीतर घूमती रही, कभी सिर में, कभी पेट में, कभी हाथ में, कभी पैर में। और कुछ पागलपन नहीं था उसको, बाकी सब काम करता, सब करता, मगर ये झंझट थी उसको। काम करते करते बीच में पेट पकड़ के बैठ जाए कि पेट में, कि सिर पकड़ के बैठ जाए कि सिर में, अभी सिर में आ गई। उसको डॉक्टरों के पास ले जाया गया, उन्होंने सब तरह से उसकी परीक्षा की कि कहीं ऐसे कोई मक्खी घुसती है, और ऐसी मक्खी घुस भी जाए तो मर जाएगी, इसे कहाँ घूमती रहेगी। ऐसे कोई स्थान थोड़ी है कि सिर से चली गई पेट में और पेट से चली गई, कोई ऐसी सुरंगें थोड़ी है। मगर वो माने ना, वो कहे हम आपकी माने कि अपने अनुभव को माने। भन भन करती, आवाज साफ मालूम पड़ती, चलती फिरती मालूम होती, सरकती मालूम होती। उन्होंने कहा सब तो मैं वहम है, मगर वहम कहने से कोई वहम मिटता है। उसकी पत्नी थक गई, परेशान हो गई। मेरे पास किसी ने कहा कि उनके पास ले चलो। मैंने कहा ये भी बड़ी झंझट है, ऐसा मामला मेरे सामने अभी आया नहीं कोई, मगर कोशिश करते हैं। मैंने उस आदमी को कहा कि कहाँ है इस समय, तो उसने कहा मेरे सिर में। तो मैंने उसके सिर में हाथ लगाया, मैंने कहा कि बन बन तो मुझे भी सुनाई पड़ती। वो एकदम खुश हो गया, उसने मेरे पैर छुए। उसने कहा कि आप एक पहले आदमी जिसमें थोड़ी बुद्धि है, नाहक फीस अपनी पत्नी से का सुन। उन डॉक्टरों को फीस देती फिरी, वैद्यों को फीस देती फिरी, समय खराब करती रही। मैं तेरे से कह रहा था कि मक्खी है, अब सुन। पत्नी तो बहुत डरी जब मैंने पत्नी को इशारा किया कि तू फिक्र मत कर। वो बहुत डरी कि मैंने और अब एक मुसीबत बढ़ा दी, अब ये कहेगा कि अब तो बिल्कुल पक्का ही हो गया। मैंने उससे कहा कि तू चुप रहे, मुझे काम करने दे। लेकिन मेरी दोस्ती बन गई उस पागल से, और पागलों से पहले दोस्ती बनानी जरूरी होती। तुम देखते ना, संन्यास देता हूं। इलाज के पहले दोस्ती बना लेनी जरूरी होती। मैंने उसको कहा तू बिस्तर पर लेट, जरा मक्खी को घूमने दे, सब तरफ मैं देखूं कहां है, किस तरफ से निकाली जाए। आंख बंद कर दी उसके आंख पे टॉवल ओढ़ा दिया, और मैंने कहा कि तू शांति से लेट कर देखता रहे कहां है, और जब भी मैं पूछूं तो बताना कि यहाँ है, इस वक्त यहाँ है, इस वक्त यहाँ। वो बड़ा खुश हुआ, पहली दफा किसी ने उसको स्वीकार किया, उसका चित्त शांत हुआ। मैं भागा घर में कि कहीं से एक मक्खी पकड़ूं, क्योंकि जब तक उसके सामने मक्खी ना पकड़ी जाए तब तक वो मानेगा नहीं, मानने वाला आदमी नहीं। बामुश्किल एक मक्खी पकड़ पाया। मक्खी को एक बोतल में बंद करके उसके पास बैठा, उससे पूछा आप कहाँ हैं, आप कहाँ, आप कहाँ। जब उसने कहा कि बिल्कुल इस वक्त गले के पास है, मैंने कहा तू अपना मुंह खोल।
जोर से हवा को बाहर फेंक। उसने बड़े जोर से हवा को बाहर फेंका। मैंने कहा पकड़ी गई। उसकी आंख से पर्दा उठाया, कहा कि देखी मक्खी। उसने कहा ये बोतल मुझे दो। अब मैं उन सब नालायकों को जाकर दिखाऊंगा, जिंदा मक्खी चलेगी नहीं तो क्या होगा, मगर उसकी भीतर की मक्खी खत्म हो गई। वो सब डॉक्टरों को दिखाने गए। डॉक्टर ने भी कहा कि हम क्या करें, उनको तो पता नहीं कि राज क्या है, सिर्फ उसकी पत्नी जानती। मैंने उसकी पत्नी को कहा कभी भूल के मत बताना कि जो किया है मैंने, क्योंकि जिस दिन भी तूने बताया उसी दिन ये वापस इसकी मक्खी भीतर आ जाएगी। सो वो भी चुप है, वो भी कुछ बोलती नहीं। पति कितना ही डींग मारता है, वो चुपचाप रहती कि ठीक। उसे पता है राज कि न कोई मक्खी थी, न कोई मक्खी कभी निकाली गई। एक भ्रांति थी। भ्रांतियां क्षण में टूट जाती। तुमने कोई संसार किया थोड़ी, सिर्फ सोचा। इसलिए तो मैं नहीं कहता कि तुम जाके जंगल चले जाओ, घर द्वार छोड़ दो। ये तो सपना बदलना होगा। इधर बाजार का सपना देखते थे, वहां जाके गुफा का सपना देखने लगोगे। इससे भेद कहां पड़ेगा। चोर को सपने में समझा बुझा के साधु करवा दिया, वो मुनि हो गए। मगर इससे क्या होगा, सपना वहीं के वहीं। पहले चोर थे अब मुनि हो गए। साक्षी ना पहले थे ना साक्षी अब हैं। तुम भेद को समझ लो ठीक से। साक्षी जो हुआ उसने ही राह पकड़ी परमात्मा की। और साक्षी होने के लिए जंगल जाना जरूरी थोड़ी। साक्षी तो कहीं भी हो सकते हो। साक्षी ही होना है तो जंगल के हुए कि बाजार के हुए। साक्षी ही होना है तो झोपड़े के हुए कि महल के हुए। साक्षी ही होना है तो इससे क्या भेद पड़ता है किसके हुए। आग्रह क्या कि महल हो कि झोपड़ा हो। महल हो तो महल चलेगा और झोपड़ा हो तो झोपड़ा चलेगा। काम ही अलग हो गया। लेकिन तुम्हारे साधु संत तुम्हें समझा रहे हैं महल छोड़ो, झोपड़े में रहो। जैसे झोपड़ा सच है और महल झूठा है। वे समझा रहे हैं कि 2 दफे भोजन ना करो, 1 दफा भोजन करो। जैसे 2 दफे भोजन करना सपना है और 1 दफा भोजन करना सत्य है। वे कह रहे हैं पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो। हाँ, शिष्य शिष्याएं इकट्ठी करो चलेगा। जैसे कि पत्नी बच्चे सपना है और शिष्य शिष्याएं सपना नहीं। और मजा ये कि ये शिष्य शिष्याएं किसी की पति पत्नी है। ये बड़ा मजा है कि किसी का पत्नी होना सपना और किसी की शिष्या हो जाना सपना नहीं। सब संबंध सपने। तो फिर जहां हो वहीं जाग जाओ। फिर भाग दौड़ क्या करो, कहीं आना जाना क्या करो। जंगल की तलाश ना करो, साक्षी की तलाश करो, शून्य की तलाश करो। और वह तुम्हारे भीतर है। उसके लिए हिमालय नहीं जाना है। यह ना उम्मीदी, यह बेयकीनी, यकीनो उम्मीद की झलक है। इन्हीं अंधेरों को पार करके यकीन की रोशनी मिलेगी। हजार हो राह कल्बे सागर, मगर इसी राह में है जौहर। तलाश जब अहले दिल करेंगे, सरर की दुनिया तभी मिलेगी। इसी राह के भीतर अंगारा दबा पड़ा। ना उम्मीद ना हो जाओ, उदास ना हो जाओ, हताश ना हो जाओ। यह ना उम्मीदी, यह बेयकीनी, यकीनी यकीनो उम्मीद की झलक है। इसी उदासी के भीतर सब पड़ा है। तुम्हारे भीतर सब पड़ा है। इन्हीं सपनों के भीतर सब पड़ा है। सपनों में दबा सत्य पड़ा है। इन्हीं अंधेरों को पार करके यकीन की रोशनी मिलेगी। इसी अंधेपन को तोड़ दोगे तो आस्था की आंखें मिल जाएंगी। हजार हो राख कल्बे सागर, मगर इसी राख में है जौहर। तलाश जब अहले दिल करेंगे, सरर की दुनिया तभी मिलेगी। कितनी ही राख हो
फिक्र न करो, इसी राह में कहीं दबा हुआ अंगारा है, जरा तलाश करोगे मिल जाएगा। अंधकार घना है, अंधकार तोड़ना है, मगर अंधकार सिर्फ एक ही ढंग से तोड़ा जा सकता है कि भीतर की ज्योति से हमारा संबंध हो जाए। बाहर के अंधकार को बाहर की रोशनी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अंधकार तुम्हारे भीतर छा गया। भीतर के अंधकार को भीतर की रोशनी से ही तोड़ा जा सकता है। चिरागे हुस्न जलाओ, बहुत अंधेरा है। नकाब रुख से हटाओ, बड़ा अंधेरा है। अंधेरा बड़ा है। तुम अपने चेहरे से अगर नकाब उठा लो तो रोशनी हो जाए। अंधेरा बहुत घना है, लेकिन अगर प्रेम का दिया जल जाए तो रोशनी हो जाए। चिरागे हुस्न जलाओ, बहुत अंधेरा है। तुम्हारे भीतर जो सौंदर्य छिपा है उसको जरा प्रकट होने दो, वही है चंद्रमणि। तुम्हारे भीतर जो प्रेम दबा पड़ा है वही है अंगार। और तुम अपने को ओढ़े ढांके बैठे, हटाओ इसे। जिसे खिरत की जबा में शराब कहते हैं, वह रोशनी सी पिलाओ, बड़ा अंधेरा है। मस्ती पीनी, उस मस्ती के पीने का नाम ही भजन है, कीर्तन है, ध्यान है। लेकिन अगर बिना मस्ती के हो तो सब क्रियाकांड है। और सरहप्पा क्रियाकांड के बहुत विरोधी है, जैसे कि सभी जानने वाले विरोधी रहेंगे। जैसे किसी को तुम गले से लगाओ, गले से लगाने के लिए कोई प्रेम का होना जरूरी नहीं। अभिनेता भी एक दूसरे को गले से लगाते मंच पर, तुम भी लगा लेते। तो आलिंगन क्रियाकांड हो गया अगर भीतर प्रेम नहीं। और अगर भीतर प्रेम हो और फिर तुम किसी को गले से लगाओ तो बात कुछ और हो गई। अब तुम हड्डियों से हड्डियां ही नहीं लगा रहे हो, अब आत्मा से आत्मा भी निकट आ रही है। मगर ऊपर से देखने पे तो दोनों एक जैसे मालूम पड़ते हैं। चाहे कोई बिना प्रेम के गले लग रहा हो और चाहे कोई प्रेम से गले लग रहा हो, बाहर के दर्शक को तो दोनों एक से मालूम होते हैं। तस्वीर उतारोगे दोनों की तस्वीर एक सी आएगी, तस्वीर में कुछ भेद न पड़ेगा। यही एक अड़चन। मीरा भी नाची, और जिस पुजारी को तुम 100 रुपए महीने पर रख लेते हो वो भी आके तुम्हारे मंदिर में नाच जाता है। मीरा ने भी आरती उतारी, मगर उस आरती में आत्मा के दिए जलते थे। और तुम्हारा पुजारी जिसे तुमने नौकर रख लिया है वो भी आरती उतारता है। अगर तुम देख रहे हो तो जरा देर तक उतारता है, तुम अगर न देख रहे हो जल्दी से फूंक फांक के भागता है, क्योंकि और दूसरे के घर भी उसको उतारनी, अभी और मंदिर पड़े। नौकरों से कहीं प्रार्थनाएं हुई और तुम खुद भी इसी तरह प्रार्थना करते हो। जिस दिन मतलब होता है उस दिन देखो किस तरह पुकारते परमात्मा को। जिस दिन मतलब नहीं होता उस दिन जल्दी निपटा देते। एक छोटे से बच्चे से कोई पूछ रहा था कि तू रात प्रार्थना करके सोता है? वो बोला कि हाँ। और सुबह भी प्रार्थना करके उठता? उसने कहा कि नहीं। तो उसने पूछा ये कैसे? तेरी माँ ने तुझे रात ही प्रार्थना करनी सिखाई, सुबह नहीं? माँ ने तो उसने कहा कि दोनों दफे सिखाई, लेकिन रात मुझे डर लगता है, सो मैं प्रार्थना करता हूं। सुबह मुझे किसी का डर नहीं लगता, तो क्यों प्रार्थना करूं? छोटा बच्चा जो कह रहा है वही बड़ों के भीतर भी छिपा है। ये बड़ी उम्र के बच्चे, कुछ भेद नहीं। जब जरूरत होती है तो मंदिर चले आते, मुसीबत होती है तो हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए कि नारियल चढ़ाऊंगा, कि ऐसा करूंगा कि वैसा करूंगा। और पक्का मत समझना कि इनकी मुसीबत हल हो जाए तो याद ही रखेंगे।
मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन लौट रहा था यात्रा से, हज करके लौट रहा था, जहाज डूबने लगा, पानी का जहाज, पुरानी जमाने की कहानी। बड़ी मुश्किल हो गई, ऐसा तूफान कि सारे लोग बस आखिरी नमाज करने बैठ गए। मुल्ला ने भी आखिरी नमाज की, अब सब जा ही रहा था। तो उसने कहा कि हे प्रभु, अगर बचा ले तो सब दे दूंगा। मैंने वो जो 9 लाख की अटारी बनवाई है वो भी दे दूंगा। और लोग भी चौंके सुन के, क्योंकि वो 9 लाख की अटारी तो मुल्ला दीवाना था उसके पीछे, वो दे देगा, उसको दान कर देगा। ये किसी को भरोसा ना आया। लेकिन अब ऐसी कठिन क्षण में परमात्मा को भी लालच लोभ देना पड़ता है। कोई खुशामद यहीं थोड़ी चलती, लोग सोचते हैं वहां भी चलती। कोई रुस्बत यहीं थोड़ी चलती, लोग सोचते हैं वहां भी चलती। तो उसने सारा दांव लगा दिया। उसने कहा कि 9 लाख की अटारी देखते हो, जिंदगी लगा दी इसको बनाने में, दान कर दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। संयोग की बात थी, नाव बच गई। अब मुल्ला परेशान है। लोग भी कहने लगे कि मुल्ला, सबने सुन लिया है और हज करके आ रहे हो, कुछ ख्याल करना। अब मुल्ला बड़ी मुश्किल में, मन में तो होने लगा कि नाव डूब ही जाती तो अच्छा था। ये कहां की झंझट मोल ले ली। मगर कहा कि ठीक, एक दफा किनारे पे पहुंच जाए, फिर देखेंगे। किनारे पे पहुंच के वो टाला टूल करने लगा कि अब करेंगे तब करेंगे। खोजबीन में रहा कि कोई तरकीब निकाल ले। आखिर सारे गांव ने इकट्ठे होकर कहा कि भाई ये बात जाती कि गांव को भी ईर्ष्या तो हो ही रही थी। 9 लाख की अटारी देख के सभी की छाती जली जा रही थी। ऐसा मौका कोई छोड़ना भी नहीं चाहता था कि अब इसकी ठीक से लानत मलामत करो, या तो दान करो इसको या स्वीकार करो कि तुम अपराधी हो, परमात्मा को कहते हो और मुकर रहे हो। मगर मुल्ला भी एक होशियार, उसने कहा कि दान करेंगे, कल सुबह अटारी नीलाम करते और जो पैसा आया गरीबों में बांट देंगे। दूसरे दिन अटारी नीलाम हुई। मगर एक बड़ी हैरानी हुई, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए देखने इसको। दूर दूर से लोग खरीदने वाले आए। मुल्ला ने कहा कि ये रही अटारी, और अटारी के सामने बांध दी एक बिल्ली। लोगों ने पूछा बिल्ली किस लिए? उसके दोनों साथ ही बिकेंगे। बिल्ली के दाम 9 लाख रुपया और अटारी का दाम 1 रुपया। तो उनका हद कर रहे, दिल्ली के दाम 9 लाख रुपया, 9 लाख की अटारी है, तुमसे भूल हो रही। उसने कहा भूल कुछ नहीं हो रही, जो मैं कर रहा हूं वो ये, दोनों साथ जिसको खरीदना वो खरीद ले। 9 लाख की बिल्ली है, 1 रुपए की अटारी। लोगों ने सोचा हमें क्या मतलब कि बिल्ली में दाम लगे कि अटारी में 9 लाख की अटारी मिलती है और 1 रुपए की बिल्ली चलेगी। लोगों ने तो ये सोचा कि हमें क्या लेना देना, खरीदारों ने खरीद ली। मगर गांव बड़ा हैरान था कि मामला क्या। जब सब खरीद लिए 9 लाख, तो मुल्ला ने अपनी जेब में रखे और 1 रुपया दान कर दिया। देखते हो चालबाजी है, आदमी की बेईमानी है। परमात्मा को भी मौका आ जाए तो धोखा देने में वो छोड़ेगा नहीं। परमात्मा भी रह गया होगा सिर पीट के, उसने भी सोचा होगा वाह वाह बड़े मियां, हमने भी ना सोचा था कि ऐसी तरकीब निकाल पाओ। एक छोटे बच्चे को उसकी मां ने 2 चौनियां दी और कहा कि एक तो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना और एक तू रख लेना। वो चला, 2 चौनियां उछालता हुआ बड़ी मस्ती में। एक चौनी गिरी जमीन पर, सरकी और नाली में चली गई। बच्चे ने कहा हनुमान जी अपनी तुम संभालो, अब मैं तो नाली में कहां जाऊं, लेकिन आप तो सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। जाओ तुम अपनी संभालो, मैं अपनी संभालता हूं। आदमी दुख में हो, परेशानी में हो तो परमात्मा को याद कर लेता, मगर उसमें भी चालबाजी उसकी कायम रहती। अंधेरा बहुत है,
क्रियाकांड से नहीं मिटेगा। जीवन मस्ती चाहिए, जिसे खिरत की जबां में शराब कहते हैं। वह रोशनी सी पिलाओ, बड़ा अंधेरा है। इन शब्दों से वही रोशनी पियो। ये मस्तों के वचन, ये दीवानों की वाणी। जब वे मन अथमन आई, तन टूटई बंधन। तब वे समरस सहजे वज्जई, नव सुदन बम्हन। जिस क्षण यह मन अस्त या विलीन हो जाता है, उस क्षण सारे बंधन टूट जाते हैं। उस समरस सहज अवस्था में कुछ भी भेद नहीं रहता, न शूद्र का न ब्राह्मण का। जहां मन अस्त हो जाता है या विलीन हो जाता है, वही समाधि। मन क्या है? जो तुम्हें दूसरों ने दिया, उसका जोड़ मन। जो तुम हो वह समाधि। तुम्हारी समाधि दूसरों के द्वारा दी गए कचरे में दब गई। इस मन को विदा करो। जो भी तुम सोचते हो मन, जो भी तुम विचारते हो मन, लेकिन वो जो मन का भी साक्षी है, न तो सोचता न विचारता, वह तो सिर्फ देखता। एक विचार उठा तुम्हारे भीतर, एक विचार उठा, अच्छा या बुरा कैसा भी हो, एक विचार उठा। तुम देखते हो उस विचार को उठते, उसको रूप लेते, उसको बनते, सघन होते, उसको जाते, विदा होते। वह देखने वाला तुम हो, और वो जो विचार है वह तो बाहर से आ रहा है। तुम जान के हैरान होगे कि तुम जब किताब पढ़ते हो तभी विचार बाहर से आता है, ऐसा नहीं। और जब कोई तुम्हारे मन में कोई विचार डाल जाता है तब विचार बाहर से आता है, ऐसा नहीं। विचार बड़े परोक्ष मार्गों से भी आते। कभी कभी तुम बैठे होते हो शांत और अचानक उदासी घेर लेती, कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। हो सकता है कोई उदास आदमी पास से गुजर गया, उसकी उदासी की तरंग तुम में प्रवेश कर गई। मन बहुत संवेदनशील, वो प्रत्येक चीज को पकड़ रहा है। कभी तुम ऐसा होता है कि किसी आदमी के पास जाते हो और जाते से प्रसन्न हो जाते, न उसने कुछ कहा न कुछ बोला। किसी के पास जाके अच्छा लगता है, बस उसके पास अच्छा लगता है। और किसी का मिलना ही घबराहट पैदा कर देता, उनके दर्शन ही पर्याप्त होते हैं कि तुम्हारा दिन भर खराब हो जाए। तुम जानते हो इस तरह के लोगों को, उनसे मिलना हो जाए तो घंटे दो घंटे के लिए चित्त खिन्न हो जाए। न उन्होंने तुम्हें गाली दी, न तुम्हारा अपमान किया, न कुछ बुरा किया, न कोई बुरी बात कही, बस मिल गए, रास्ते पे नमस्कार हो गई उनसे और कुछ हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति क्षण अपने विचारों को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जब तक रेडियो नहीं था तब तक तुम्हें ख्याल भी नहीं था कि तुम्हारे पास विचारों की तरंगें गुजर रही हैं। अभी गुजर रही, अभी रेडियो लगा दो यहां तो अभी पता चल जाए कि दिल्ली के पागल दिल्ली में क्या कर रहे हैं। मगर रेडियो ना लगाओ तो कुछ पता नहीं चलता। रेडियो पकड़ता है जो मौजूद है उसको, वे तरंगें गुजर ही रही। तुम्हारा चित्त भी सारी तरंगों को पकड़ता रहता है, अनजान। तुम प्रतिपल तरंगों के प्रभाव में हो। तुम उठो बैठो चलो फिरो, लेकिन तुम तरंगों के सागर में हो। जैसे मछली पानी में, ऐसे तुम तरंगों के सागर में। और तुम इतने बलशाली नहीं हो अभी, तुम अपने मालिक नहीं हो अभी कि तुम जिस तरंग को लेना चाहो लो और जिस तरंग को ना लेना चाहो ना लो। वैसी मालकियत तो साक्षी की होती, सिर्फ साक्षी की। तुम तो जल्दी से कुछ भी पकड़ लेते, कुछ भी कूड़ा करकट तैरता हुआ हवा में आ जाता है,
और सिर तुम्हारा पकड़ लेता है। और न केवल तुम पकड़ लेते हो, तुम कहने लगते हो ये मेरा विचार। न केवल इतना कहते हो, तुम लड़ने झगड़ने को राजी, मारने मरने को राजी। ये मेरा विचार, कि तुमने मेरे विचार का खंडन कर दिया। विचार किसी के नहीं होते, विचार तो सामूहिक है, विचार तो भीड़ के। कोई विचार मौलिक नहीं होता। भूल के भी मत सोचना कि कोई विचार तुम्हारा है, तुम तो निर्विचार। जिस क्षण यह मन अस्थिया विलीन हो जाता है, उस क्षण सारे बंधन टूट जाते। बस इतनी सी ही बात है, यह मन ही तुम्हें बांधे। ये मन गया कि बंधन गए, ये मन ही तुम्हारी जंजीरें, इस मन में ही तुम्हारा कारागृह, यह मन ही है दीवार जिसके भीतर तुम बंद हो। इस मन के हटते ही खुला आकाश तुम्हारा, सारा अस्तित्व तुम्हारा है। और जब न कोई विचार रह जाए तो स्वभावतः समरस सहज अवस्था पैदा होती। एक ही रस बहता रहता है, न सुख न दुख, एक ही स्वाद, एक ही सुगंध। कहो उसे परमात्मा की सुगंध या सत्य की सुगंध या निर्वाण की, पर एक ही समरस, जरा भी विषम नहीं। एक ही स्वर गूंजता रहता है, ओंकार का नाद। फिर न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र, फिर सारे भेद गिर गए, क्योंकि वे भी विचार के ही भेद हैं। तुम्हें बता दिया कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम ब्राह्मण, तुम्हें कोई बता देता बचपन से ही कि तुम शूद्र हो तो तुम शूद्र हो जाते। बताई गई बात है, लेकिन बताई गई बातों पर कितने उपद्रव चलते हैं। ये 20वीं सदी चल रही है, और इस देश का दुर्भाग्य कि अभी भी यहां शूद्र जलाए जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं। आदमियों को जिंदा जला रहे हैं, सिर्फ एक लेबल लगा दिया शूद्र का। आदमियों को कुओं पे पानी नहीं मिल रहा क्योंकि वो कुएं ब्राह्मणों के। और ये देश अपने को धार्मिक देश कहता है। ये कैसा धार्मिक देश, यह कैसा लोकतंत्र है, यह कैसी नपुंसक सरकार है कि जिंदा आदमी जलाए जा रहे हैं और जू नहीं रेंगती सरकार के ऊपर। यह बड़ी अमानवीय दशा है। और मजा यह कि मामला ही इतना सा है कि सिर्फ लेबल लगा दिया एक आदमी पर। तुम देखते हो ना, कोई आदमी आए और चंदन मंदन लगाए, तुम जल्दी से झुक के पैर छू लेते हो, चाहे वो शूद्र हो। और अगर ब्राह्मण भी आके कह दे कि मैं चमार हूं, तुम जरा सरक के खड़े हो जाते। तुम्हें ब्राह्मण से और चमार से थोड़ी मतलब है, तुम्हें मतलब सिर्फ शब्द से है। लेबल पर्याप्त है। चीजों पे लेबल लगाना तो ठीक है, क्योंकि चीजों पे लेबल ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाए। अब दुकान पर दवाइयां बेचने वाले को लेबल तो लगानी पड़ेंगी, तो चीजों पे तो ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने चौके में ढूंढ रहा है, उसकी पत्नी चिल्लाई कि तुम आधा घंटा हो गया ढूंढते, तुम्हें अभी तक शक्कर का डब्बा नहीं मिला। उसने कहा कि मैं सारे डब्बे देख रहा हूं। उसने कहा कि जिस डब्बे पे मिर्ची लिखी है वो शक्कर का डब्बा है। अब जब मिर्ची लिखी है तो बेचारा लेबल से चल रहा है। मिर्ची लिखी इसलिए उसमें देख ही नहीं रहा है। डब्बों पर तो ठीक है, मिर्ची हो तो मिर्ची लिखना चाहिए।
और शक्कर हो तो शक्कर लिखनी चाहिए, मगर आदमियों पर तो एक ही परमात्मा है। न तो कोई शूद्र न कोई ब्राह्मण। आदमियों पर लेबल मत लगाओ। आदमी कोई वस्तु नहीं, आदमी कोई बाजार में बिकने वाला सामान नहीं। लेबल मत लगाओ, आदमी से लेबल हटा दो। समस्त समाधिस्थ पुरुषों ने कहा, फिर भी तुम सुनते हो और लेबल लगा के कितना उपद्रव मचा। मैं फकत इंसान हूं, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। मेरे दिल के दर्द में तफरीक ईमा कुछ नहीं। जो थोड़ा सा भी जागेगा वो कहेगा कि ना तो मैं मुसलमान हूं ना हिंदू, मैं फकत इंसान हूं। इतना काफी है कि मैं मनुष्य हूं। मेरे दिल के दर्द में तफरीक ईमा कुछ नहीं। मेरे मन में न कोई भेदभाव है न कोई पक्षपात है। और जो अभी इंसान भी नहीं वह धार्मिक कैसे हो सकेगा? और जो अभी इंसान भी नहीं वो तो परमात्मा की तरफ आंखें कैसे उठा सकेगा? लोगों को तुमने चीजें बना दिया। न हिंदू न गबरू मुसलमान बनो। अगर आदमी हो तो इंसान बनो, नहीं तो हलाकत में ढल जाओगे, खुद अपने जहन्नम में जल जाओगे। न हिंदू न गबरू मुसलमान बनो, न तो अग्नि पूजक बनो, न मुसलमान न हिंदू। अगर आदमी हो तो इंसान बनो। एक ही बात बनने जैसी है। आदमी हो तो आदमी ही बन जाओ। आदमी ही नहीं बन पा रहे हो और तुम्हारे हिंदू मुसलमान होने के भेद तुम्हें आदमी नहीं बनने दे रहे। नहीं तो हलाकत में ढल जाओगे, बड़ा पतन होगा। खुद अपने जहन्नम में जल जाओ, जली रहे। अपने ही पैदा किए जहन्नम में आदमी जल रहा। ये जमीन सबकी है, यहाँ कोई झगड़े की जरूरत नहीं। ये आकाश सबका है, यहाँ झगड़े की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सीमाएं बनाने की कोई जरूरत नहीं, राष्ट्रों की कोई जरूरत नहीं, मजहबों की कोई जरूरत नहीं। और मजहबों और राष्ट्रों के विदा होते ही इस पृथ्वी पर गरीबी विदा हो जाए, और इस पृथ्वी पर हिंसा विदा हो जाए, और इस पृथ्वी से व्यर्थ के युद्ध विदा हो जाए। मगर वो भेद हमारी जान लिए ले रहे हैं। 70% मनुष्य का श्रम युद्धों की तैयारी में लग जाता है। आदमी भूखा है और 70% श्रम, 70% दौलत आदमी जो पैदा करता है वो मृत्यु की सेवा में लग जाती है। 30% जीवन की सेवा में और 70% मृत्यु की सेवा में। इस आदमी को पागल न कहोगे तो और क्या कहोगे? 100% जीवन की सेवा में लगनी चाहिए, तो ये पृथ्वी आज स्वर्ग हो जाए। नहीं तो हलाकत में ढल जाओगे, खुद अपने जहन्नुम में जल जाओगे। और ये जहन्नुम बन गया है, जमीन पर जहन्नुम बड़ा होता जा रहा है। इतने बम हैं, आप देख रहे हैं, इतने एटम बम, हाइड्रोजन बम, अभी जल्दी ही जलने की तैयारी और ज्यादा देर नहीं लगी। अब तो समय है कि हम सारे भेद छोड़ दें, सारी पृथ्वी को हम एक घर घोषित कर दें। घर ये हो ही गया है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से पृथ्वी इतनी छोटी हो गई है कि अब तुम्हारी पुरानी बकवासें बंद करो। अब तो हालत ऐसी है कि न्यूयॉर्क में नाश्ता करो, लंदन में भोजन लो और पूना में बदहजमी झेलो। इतना सब करीब हो गया है। अब इस बड़ी दुनिया को बड़ा मत को, बहुत छोटी हो गई। इस छोटी दुनिया में, इस छोटे से घर में अब स्वर्ग उतर सकता है, मगर आदमी की पुरानी आदतें, पुरानी मूर्ताएं पीछा कर रही और बजाय स्वर्ग बनने की पृथ्वी नर्क बनती जाए। क्षीर
थिर करी धरऊ रे नाई, आन उपाय पार न जाई, नवाही नौका तानव गुणे, मेल मेल सहजे जाऊं न आने। हे नाविक, चित्त को स्थिर कर सहज के किनारे अपनी नौका लिए चल, रस्सी से खींचता चल और कोई दूसरा उपाय नहीं। हे नाविक, प्रत्येक व्यक्ति नाविक है अनंत का, प्रत्येक व्यक्ति माझी है अनंत का, और प्रत्येक जीवन नौका है। हे नाविक, चित्त को थिर कर, बस करना इतना है कि चित्त की जो अस्थिरता है, ये जो चित्त में विचारों का जंजाल, ये जो चित्त में विचारों की तरंगे हैं, ये विदा हो जाएं। जैसे ही चित्त में विचारों की तरंगे ना रही, चित्त ना रहा, मन में तरंगे ना रही, मन ना रहा। शांत मन जैसी कोई चीज नहीं होती, समझ लेना। शांत मन का अर्थ ही होता अमन। शांत मन का अर्थ ऐसा नहीं होता कि अब भी मन है और शांत है। जहां शांति आई वहां मन गया। मन अर्थात अशांति। इसलिए जो व्यक्ति चित्त को स्थिर कर लेता है, वो अचानक हैरान होकर पाता है कि चित्त के स्थिर होते ही चित्त गया। चित्त तो अस्थिरता का ही दूसरा नाम था। वह तो शोरगुल, वह तो विचारों का ऊहापोह था, वो तो चित्त में चलते हुए विचारों की सतत धारा थी। सब ठहर गए। हे नाविक, चित्त को स्थिर कर सहज के किनारे, बड़ा प्यारा वचन, सहज के किनारे अपनी नौका लिए चल और असहज मत बनना। ये सरहप्पा का मूल स्वर है, मूल संदेश। असहज मत बनना। तुम्हारे जीवन की सहजता मत खो देना। अब एक आदमी सिर के बल खड़ा, ये असहजता है। ये कोई साधना नहीं है, ये सिर्फ मूढ़ता है। अब सिर के बल खड़ा होना कृत्रिम, असहज। परमात्मा ने चाहा होता कि तुम्हें सिर के बल खड़ा करे, तो उसने सिर के बल ही तुम्हें खड़ा किया हो। अब कोई आदमी उल्टे सीधे आसन कर रहा है, शरीर को इर्छा तिरछा कर रहा है, जैसे कि शरीर को इर्छा तिरछा करने से कोई समरसता उपलब्ध हो जाए। तुमने जिंदगी कोई सर्कस समझा। ठीक है, सर्कस में भर्ती होना तो शरीर को इर्छा तिरछा करना सीखो, उल्टा सीधा करना सीखो, मगर इससे कोई समरसता पैदा नहीं होगी। हाँ, शरीर चाहे स्वस्थ भी हो जाए, शरीर शायद बलिष्ठ भी हो जाए, शायद थोड़े वर्ष ज्यादा भी जिंदा रह जाओ, मगर जिंदा रहने से ही क्या होने वाला है? असली सवाल तो भीतर के शाश्वत को जानना है। ज्यादा दिन और कम जिंदा दिन रहने की बात नहीं है। जिंदगी शाश्वत है, इसको पहचानना है, सदा है, देह के भीतर भी है और देह के बाहर हो जाती तब भी इसे पहचानना है। इसके पहचानने के लिए केवल शरीर को उल्टा सीधा करोगे, मगर इस तरह के कामों में लोग लगे। अजीब अजीब काम लोगों ने किए। किसी ने कान फाड़ लिए, कन फटे साथ, खूब मजा। कोई नंगा खड़ा है, जैसे कि नग्न होने से कोई परमात्मा मिल जाए। कोई बाल नोच रहा है कि जब बाल नोचने से कोई परमात्मा मिल जाए। कोई भूखा मर रहा है, भूखा मार रहा है। किसको तुम भूखा मार रहे हो? तुम परमात्मा को ही भूखा मार रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर है। कोई अपने को कोड़े मार रहा है। ईसाइयों में एक संप्रदाय है फकीरों में, जो रोज सुबह उठ के अपने को कोड़े मार रहे हैं। जो जितने ज्यादा कोड़े मारता है उतना बड़ा संत समझा जाता है। कई फकीरों ने आंखें फोड़ ली, क्योंकि आंख के कारण रूप दिखाई पड़ता है। आंख फोड़ ली। ये सब उल्टे धंधे। सरहप्पा कहते हैं सहज के किनारे।
जीवन को सहज प्राकृतिक रखना, जरा भी उल्टा सीधा मत करना। उल्टा सीधा किया कि चूक जाओगे। परमात्मा तो सहज ही मिल जाएगा। सहज के किनारे अपनी नौका को लिए चलो, रस्सी से खींचता चलो। ये अनुवाद एक अर्थ में ठीक है, एक अर्थ में ठीक नहीं भी। नौवा ही नौका टानव गुणे। गुण के दो अर्थ होते हैं, या तो रस्सी या सद्गुण। यहां रस्सी अर्थ नहीं हो सकता, सद्गुण ही अर्थ होगा। रस्सी का कहां संबंध है? ये सहज का किनारा है। इस सहज के किनारे पर चित्त की, स्थिर चित्त की नाव, तो इसमें सद्गुण की रस्सी। सद्गुण का क्या अर्थ होता है? सद्गुण का अर्थ होता है जो तुम्हारे सत्य से अभिभूत हो। झूठ मत जीना, पाखंड मत जीना, कुछ भीतर कुछ बाहर ऐसे मत जीना जैसे भीतर वैसे बाहर। जो व्यक्ति जैसा भीतर है वैसा बाहर है, ऐसा जीता है वह सद्गुणी। फिर जैसे भी हो भीतर, फिक्र मत करना, वैसा ही बाहर जीना। तो यही एक रस्सी है जिससे तुम बांध सकते हो चित्त की नाव, और दूसरा कोई उपाय नहीं। और इतना तुम कर लो तो सब हो जाए। इतना बुलंद कर नजर जलवा पाए को, जल्द खुद आए ढूंढने तेरी निगाह को। अपनी आंख को इतना ऊंचा करो कि उस परमात्मा का सौंदर्य खुद तुम्हें खोजता हुआ आए। इतना बुलंद कर नजर जलवा पाए को, जलवा देखने वाली नजर को बड़ा करो, चित्त को थिर करो। जलवे खुद आए ढूंढने तेरी निगाह को। आते हैं, मैं गवाही, आते हैं। जलवे खुद खोजते चले आते, परमात्मा खुद खोजते चला आते। तुम पात्र तो हो जाओ, परमात्मा बरस उठता है हजार हजार फूलों में तुम्हारे। मोक्ष की लभई ध्यान पवित्रो, किंतः दीवे चिंतन निरुचम, किंतहि उज्जयी मंतहि सेवम, किंतहि तिथ तवोपन जाई, मोक्ष की लभई पानी नहाई। भला ध्यान करने से कहीं मुक्ति होती? कीमती वचन। ध्यान करने से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि ध्यान करना नहीं, ध्यान कृत्य नहीं, ध्यान तो साक्षी भाव है। ध्यान में हुआ जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान तो एक समझ, ध्यान कोई कर्म नहीं है। ध्यान तो एक बोध। तुम ध्यान थोड़ी कर सकते हो, हाँ ध्यान में हो सकते हो। ध्यान एक अंतर अवस्था है जहां चित्त स्थिर हो गया। चित स्थिर गरी धरऊ रे नाई। हे नाविक, चित्त को स्थिर करो और सहज के किनारे नौका को लिए चलो, सद्गुण की रस्सी में बांध कर। ऐसी अवस्था में ध्यान अपने आप फलित होता है। ध्यान कोई कृत्य नहीं है। लोग सोचते हैं ध्यान कृत्य है, उससे भ्रांति हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि अब ध्यान करने बैठे, कोई अपनी माला लिए, माला भी फेरता जा रहा है, बीच में देखता भी जा रहा है कि दुकान पर कोई ग्राहक तो नहीं आ गया, कुत्ता भी भगाता जा रहा है कि कुत्ता आ गया तो उसको भगाता है, बच्चों को भी इशारे करते जा रहा है कि स्कूल जाओ, और माला भी फेर रहा है। लोग दुकान पे बैठे रहते हैं, अपनी थैली में माला रखे रहते हैं और थैली में माला चलती रहती है। ये कृत्य हो कि कोई राम 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 जप रहा है। कुछ लोग ऐसे जप रहे हैं कि और भी काम करते जाते हैं, राम राम भी जपते जाते हैं, उनके ओंठ चलते रहते यंत्रवत।
ये सब कृत्य है, ध्यान कृत्य नहीं। ध्यान बोध, ध्यान जागृत अवस्था है। तो ध्यान का अर्थ साक्षी समझना, तब तक तो ठीक। अगर तुमने कृत्य समझा तो कृत्य ही तो हमें उलझाए है, फिर ध्यान का कृत्य उलझाएगा। भला ध्यान करने से कहीं मुक्ति होती? ख्याल रखना, करने पर जोर है। दीपक दिखाने और नैवेद्य चढ़ाने और मंत्र पाठ करने से क्या मुक्ति मिल सकती? अब तुम इसी को ध्यान समझ रहे हो। कोई दिया दिखा रहा भगवान को, अरे पागलो, भगवान का दिया तुम देखो, तुम भगवान को दिया दिखला रहे हो। कोई नैवेद्य चढ़ा रहा है, कोई मंत्र पाठ कर रहा है। चुप हो, मौन हो, मौन ही मंत्र और नैवेद्य पवित्र वर्षा फूल ही फूल गिरे। तीर्थ सेवन और तपोवन में जाने से और पानी में नहाने से कहीं मोक्ष लाभ हो? तुमने मोक्ष को इतना सस्ता समझा है कि चले गंगा नहाए कि हज हो आए। ऐसे कहीं मोक्ष होता है? तुम्हारे कुछ भी करने से बंधन होता है। पुण्य भी बंधन बन जाते, पाप तो बनते ही बंधन, क्योंकि कृत्य मात्र बंधन। कृत्य से जागो, और ये तुम करते रहे हो जिंदगी भर, फिर भी तुम्हें होश नहीं आता। जल के भी अंधे पतंगों को न कुछ अक्ल आई। आज भी समा की है गर्मी बाजार पर। कितने पतंग जल गए, मगर पतंगों को कुछ अक्ल आती नहीं। और समा का बाजार अभी भी गर्म चल रहा है, अभी भी समा जल रही हो, पतंग जल रहे। जल के को न कुछ अक्ल आई। आज भी समा की है गर्मी बाजार पर। कितने लोग आए और चले गए पूजा पाठ करते करते, सड़ गए, सिवाय व्यर्थता के कुछ भी न जाने। लेकिन फिर भी मंदिर मस्जिद जिंदा है। आज भी समा की है गर्मी बाजार पर। फिर भी पंडित पुजारी चल रहे हैं, फिर भी तीर्थ भर रहे हैं, फिर भी कुंभ मेला, और चले करोड़ों लोग जिनके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, वे भी किसी तरह जोड़ तोड़ कर कुंभ मेला चले। जिंदगी इकट्ठा करके गरीब मुसलमान चला हज कर। कितने लोग हज करके लौट आए, और कितने लोग तीर्थ नहा आए, और कितनी गंगाएं में स्नान कर चुके। हुआ क्या? नहीं, कोई पूछते नहीं कि हुआ क्या। अंधों की एक जमात है। परौ आर्ष न कियौ अत्य न दियौ दान, एहु संसारे करण फल वरुच्छु अपान। यदि परोपकार दिया तो इस संसार में आने का फल ही क्या? इससे तो अपने आप को अपन सर्व कर देना अच्छा है। सरापा कहते हैं कि बजाय तीर्थों में व्यर्थ समय गंवाने के कुछ बांट लो, कुछ कर सको दूसरों के लिए तो कर लो। बजाय गंगा में स्नान करने के दान में स्नान, वही गंगा है। थोड़ा तुमसे कुछ हो सके औरों के लिए तो करो, वही एकमात्र पुण्य है। क्योंकि तुम जो दूसरों के लिए करते हो वही परमात्मा तुम्हारे लिए करेगा। अगर तुम अपने रास्तों पर हजारों ने कांटे पाओ, और तुमने अगर दूसरों के रास्तों पर फूल बिछाए तो तुम्हारे रास्ते फूलों से भर जाएंगे। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम देते हो। मकामे इसको हर आदमी सीमा क्या समझे। यहाँ है एक मर्तबा जो मावराए आदमियत। थोड़ा प्रेम जगाओ। प्रेम जग जाए तो तुम आदमी से ऊपर उठने लगे, क्योंकि प्रेम आदमी
उससे भी ऊपर थोड़ा प्रेम में जियो। बिखेरता है जो औरों की राह में कांटे, जो दूसरों के रास्तों पर कांटे बिखेरता है वो हाथ भी जख्मी हो जाता है, ख्याल रखना। और जो दूसरे के रास्तों पर फूल बिखेरता है उसके हाथों में भी फूलों की गंध आ जाती है। तुम वही हो जाते हो तुम जो दूसरों के लिए करते हो। तुम्हारा दूसरों के लिए किया गया ही तुम्हारे जीवन का सार बन जाता है। मगर ख्याल रखना, पहले सरहपाने का चित्त शांत हो, सहज की नाव सद्गुण की रस्सी से बांधो, और फिर भीतर उठेगा प्रेम। बांटना उस प्रेम के बांटने का नाम परोपकार है। नहीं तो परोपकार भी झूठा होगा अगर सहज के किनारे ना चले। दयारे इश्क है यह, जर्फ दिल की जांच होती है। यहाँ पोशाक से अंदाज ये इंसान नहीं होता। मोहब्बत तो बजाय खुद एक ईमा है। अरे मुल्ला, मोहब्बत करने वाले का कोई ईमा नहीं होता। जो प्रेम जान लेता है फिर उसे और कोई धर्म की जरूरत न रही। मोहब्बत उसका धर्म है। मोहब्बत तो बजाय खुद एक ईमा है। अरे मुल्ला, मोहब्बत करने वाले का कोई ईमा नहीं होता। प्रेम तो सब पहचान। इश्क ही इश्क है जहां देखो, सारे आलम में फिर रहा है इश्क। इश्क मासूम, इश्क आशिक, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। कौन मकसद को इश्क बिन पहुंचा, आरजू इश्क मुद्दा है इश्क। इश्क है तर्ज तूर इश्क के तई, कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क। वही प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही उसका प्रेम है। इश्क ही तर्ज तूर इश्क के तई, कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क। ध्यान से प्रेम की ज्योति प्रकट होती। बुद्ध ने कहा है जहां सब करुणा झलती। तो पहले सहज को अनुभव करो, शून्य को अनुभव करो, और फिर जो तुम्हारे पास है बांट दो। पूरी आत्मा को लुटाए जाओ। जितना लुटाओगे उतनी आत्मा बढ़ती जाती। समा एक मोम के पैकर के सिवा कुछ भी न थी। आग जब तन में लगाई है तो जान आई। समा है ही क्या, सिर्फ मोम। समा एक मोम के पैकर के सिवा कुछ भी न थी। आग जब तन में लगाई है तो जान आई। प्रेम की अग्नि जिसे पकड़ लेगी उसकी समा जली। फिर तुम मोम ही नहीं, फिर तुम मिट्टी ही नहीं हो, फिर तुम मरण में ही नहीं हो, तुम्हारे भीतर चिन्मय की ज्योति जली। फिर तुम जमीन ही नहीं हो, आकाश उतर आया। फिर तुम सीमा ही नहीं हो, असीम से तुम्हारा गठबंधन हुआ, असीम से तुम्हारी भांवर पड़ी। परमात्मा को खोजने निकलो, उसे बिना खोजे सब खोज, और सब खोज व्यर्थ। सुने हुए गीतों से मंदर, मधुर अनसुना गीत, आंखों देखा मन का मीत। जिसके मन में जितना कम अनदेखे का अनुराग, उसके प्राणों में उतनी ही छीन हो चुकी है। तन से मन की शक्ति अधिक है, प्रबल देह से प्राण। पृथ्वी से आकाश बड़ा है, जाने से अनजान। जिसके प्राणों में जितना कम अनजाना आकाश, उसका उतना ही कम सार्थक पृथ्वी पर आवास। अगम कंदरा क्रोध जल रहा जहां दीप निर्धूम। सार्थक है वे नैन सके जो दीप शिखा को चूम। हैं प्रकाश के प्रति जो लोचन, जितने स्नेह विहीन हैं उतने ही दीनहीन। वह खंडित मुकुर मलिन, वह पंचतल्ला पोत सदा धारावाहिक काम। तिरता जाता पोत प्राण का पाल बना आकाश। द्रव से जितना दूर नियामक मन से उतना पास।